हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के एक नया चैप्टर का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो आपके क्लास 12th और आपके नीट और IIT जेईई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो शुरू करते हैं। आपका आज पहला क्लास है। आप लोगों को जितने क्लासेस होंगे क्लास 12 की फिजिक्स की सभी यूट्यूब पर आपको पूरी फ्री मिलेंगी, कोई पैसा वैसा नहीं रहेगा, है ना। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रो लिया गया है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। यानी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है ना। मतलब चार्ज के बारे में पढ़ना है। मतलब अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है तो उसका क्या बिहेवियर है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या फिनोमेना है, ये सब पढ़ना है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, है ना। चार्ज क्या होता है बताओ बच्चों। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज बेटा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कई इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। बेटा चार्ज जो होता है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, चार्ज हमेशा डिस्क्रीट होता है। सिंपल सी बात है बेटा। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो कैसे बना 10 रुपए आपका? 1 रुपए, फिर 1 रुपए, फिर 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 तो एक एक रुपए मिलाकर क्या बना? 10 रुपए। बेटा वैसे ही बच्चों चार्ज जो होता है, जो चार्ज जो होता है बेटा वो क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। इसका मतलब ये हुआ चार्ज इज द इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। अब बच्चों जानते हो दुनिया में भगवान ने 2 बेसिक चार्ज बना रखे हैं जो नेचुरली है, जिसको इंसान ने नहीं बनाया है। वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन में नेचुरली प्राकृतिक तौर पर इलेक्ट्रॉन में बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन बच्चों इतना चार्ज होता है नेचुरली। और क्या होता है पे? निगेटिव होता है। बच्चों प्रोटॉन में वैसे ही सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज होता है। दुनिया में प्राकृतिक तौर पर ये 2 पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, प्रोटॉन भी क्या है? एक पार्टिकल है। एटम के अंदर बच्चों जिसको हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसके अंदर 2 पार्टिकल ये और होते हैं। न्यूट्रॉन भी होता है बट उसमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन में कोई बेटा कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन बेटा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। सिमिलरली प्रोटॉन में 1.6 पॉजिटिव इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। नेचुरली ये प्राकृतिक तौर पर है और यही तो मेन खेल है। बेटा चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज शुरुआती दौर में लोगों ने कैसे जाना कि चार्ज ये है? अगर यहां पर चार्ज नहीं, हमारे जो पहले वैज्ञानिक थे, अगर उन्होंने इसको चार्ज नहीं कहा होता, इसको फार्ज कहा होता, सार्ज कहा होता, डार्ज कहा होता, कार्ज कहा होता, तो आज आप वही कहते। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल टू exert फोर्स। सपोज बेटा ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या है? 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये, है ना। अभी दोनों को ला रहे हैं, कोई दोनों में कुछ नहीं हो रहा है, ना अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन। ठीक।
ऐसे मान लो मैं खूब घुस दूं बाल में, इसको भी बाल में खूब घुस दूं बेटा, और फिर से सामने लाऊं, क्या होगा? दोनों रिपेल करेंगे, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जो रिपेल करने की प्रॉपर्टी इसमें आई, कैसे आई, क्यों आई? जस्ट बिकॉज ऑफ, तो चार्ज हम कह सकते हैं ना, चार्ज इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सर्शन ऑफ फोर्स। चार्ज बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस बेटा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। बताओ बेटा, होता नहीं होता है ना? बचपन में आप लोगों ने खूब ये वाला चैप्टर पढ़ा है, कैसे जादू किया ना बचपन में, कि स्केल उठाया और बालों में उसको रब किया घिसा से, और कागज के टुकड़ों को उसमें अट्रैक्ट कराया। ये क्या था? ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब बेटा आपने स्केल को या पेंसिल को आपने बाल में रब किया, बेटा क्या हुआ? बाल के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गए? स्केल में। या स्केल बेटा बेटा कहां चले गए? बालों में। तो बेटा क्या हुआ? स्केल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कुछ ना कुछ एक्वायर करेगा ही, है ना? तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू एक्सर्ट अ फोर्स। चार्ज होगा तभी तो फोर्स होगा, वरना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन से बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। ये कब होगा? बिकॉज ऑफ, है ना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल टू एक्सर्ट फोर्स, है ना? या फिर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरैक्शन। बेटा चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा पार्टिकल्स में, ऑब्जेक्ट्स में रिपेल करने या फिर अट्रैक्ट करने की एक कैपेसिटी डेवलप होती है। इसे बोलते हैं इंटरैक्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं? इंटरैक्शन। ओके। अब सवाल ये उठता है कि चार्ज कहां से आता है? तो अब सिंपल से हमने कहा कि बेटा अभी ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, हमने बालों में रब किया, इसको चार्ज आ गया। तो ऐसा क्या हुआ रब करने पर किसमें चार्ज आ गया? कौन सी प्रोसेस हुई? अगर चावल बनाना है तो गैस में रखोगे, पानी डालोगे, सीटी लगाओगे, तब जाके चावल बनेगा। तो अगर चार्ज बनाना है, चार्ज तो बनता नहीं, वो तो होता ही है, बट बोल रहा हूं, तो कैसे? सिंपल सी कहानी, हमें आना पड़ेगा एटम पे। दुनिया में बेटा कोई सब्सटेंस, चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी, हम आप सब किससे बना है? एटम से। आज आप क्लास 12th में हो, ये आप शुरू से पढ़ते चले आ रहा हो। दुनिया में सब कुछ किससे बना हुआ है? एटम से। और एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा भी हमने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बेटा ये चार्जेस होते हैं। ठीक है, आते थोड़े केमिस्ट्री में आते हैं। बताओ बेटा किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा, उस एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। होता नहीं होता है? सपोज बेटा ये किसका एटम है? सोडियम। किसका बेटा एटम है ये? Na। दिस इज द सोडियम एटम। अब बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, 11। इसका मतलब बेटा ये है, नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर इस एटम के अंदर, सोडियम एटम के अंदर 11 प्रोटॉन भी हैं और 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं। जानते हो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है उतना ही, तो बेटा इस कंडीशन में ये सोडियम एटम जो है क्या है? चार्ज है कि नहीं? चार्ज है। चार्ज नहीं है। क्यों? जितने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। समझ गए? समझे आप?
बट बेटा जब आपने रब किया बालों में तो क्या हुआ? तो बेटा क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाले क्या हुए? ये हो सकता है कि बाहर चले जाएं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन इसके, अब देखना बेटा, अगर सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया बेटा कितने बचेंगे? 10, है ना? शुरू में बेटा 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन रब करने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 10 बचता है, लेकिन प्रोटॉन तो क्या है? 11 ही ना। प्रोटॉन न्यूक्लियस से नहीं निकलेगा। कौन निकला? तो बताओ बेटा कौन कम हो गया, ज्यादा कौन हो गया? तो बताओ यहां बेटा, तो इस बॉडी में क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है वो चार्ज पूरे एटम में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी में बेटा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सपोज बेटा यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, बेटा हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने ऐड कर दिया, बेटा कितना हो गया? ये पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, सोडियम है वो लेता नहीं देता ही देता है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। बेटा कितना हो गया पे आपका? 12 हो गया। तब बच्चे क्या देखो, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और एक प्रोटॉन ज्यादा कौन हो गया? कितना? बेटा क्या होगा? वो क्या करेगा? निगेटिव हो जाएगा ना। वो बेटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा एटम में क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होना शुरू कर जाएगा और एटम को निगेटिव कर डालेगा। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज जो होता है आपका, तो चार्ज से कोई पूछे क्या है तो मैं बता चुका हूं दो तरीके से। तीसरा बेटा क्या है? चार्ज बेटा जो क्या है? इम्बैलेंस, इम्बैलेंस सिचुएशन ऑफ an atom or substance। अगर बेटा कोई सब्सटेंस है, कोई एटम है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉडी क्या होगी? निगेटिव। प्रोटॉन ज्यादा है, बॉडी क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के होने के लिए अदला बदली किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन तो बेटा क्या होता है? अपने न्यूक्लियस में शांति से बैठा रहता है। बॉडी को पॉजिटिव चार्ज है, होना है, कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बॉडी को निगेटिव करना है, कौन आएगा? तो चार्ज क्या है? पूरा पूरा बेसिक फंडामेंटल चार्ज का खेल है। और जानते हो कि बेसिक फंडामेंटल चार्ज हमारे लिए कौन है? इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन क्यों नहीं है? कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस बेटा अपने कैद है ना, वो चेंज नहीं होता है एटम में, जितना था उतना ही रहेगा। चेंज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन अधिक दिखाई देने लगेगा, तो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन हमें एक अधिक दिखना शुरू हो जाएगा। और बेटा कोई सब्सटेंस जो होता है वो अरबों करोड़ों एटम से बना होता है। अगर ये प्रक्रिया एक एटम है तो सब में हो जाएगी ना, और पूरा पूरा बॉडी चार्ज हो जाता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? चार्ज क्या होता है ना? तो बेटा चार्ज सिंपल सी कहानी क्या होती है? तो चार्ज क्या है? चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से डिफाइन करते हैं। बेटा चार्ज क्या होता है? हमेशा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब बेटा समझना क्या होता है? बेटा हमने कहा कि चार्ज जो है, चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल क्यू से डिनोट
करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? चार्ज इज द इंटीग्रल, एन फॉर इंटीजर, क्या है ये? इंटीजर। फिर यहाँ बेटा क्या है? मल्टीपल। तो क्या बोलेंगे? चार्ज इज इक्वल टू एन फॉर इंटीजर, एन फॉर क्या बोलेंगे? इंटीग्रल, क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। फिर यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। और जानते हो बेसिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ये क्या है? बेसिक चार्ज है। अब समझना, मैं कहूं कि ओजस्वी के पास, बेटा ओजस्वी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ओजस्वी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैं पूछूं ओजस्वी के पास कितना चार्ज है? पीछे आओगे दिख जाएगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, यानी ओजस्वी के पास इतना चार्ज है। अब मैं बोलूं कि ओजस्वी के पास दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या करेंगे? एक का पता है, एक का बेटा पता है ना, एक पे कितना चार्ज है, तो उसे उसको मल्टीप्लाई कर दे। बट बेटा इलेक्ट्रॉन एक था, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितना था? एक था, सिर्फ सिंगल था, ऐसे दो है, बेटा क्या होगा आपका? वो ई फिर प्लस ही करोगे ना। तो मतलब अब सिंपल सी बात है, ये क्या पार्टिकल है, पहले से एक पहला इलेक्ट्रॉन होगा, फिर कुछ दूरी पर, फिर कुछ दूरी पर, यानी बेटा जितने चार्ज को बनने में जितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं सब पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पार्टिकल। और बेटा उनके बीच क्या होता है? स्पेस। क्या होता है? स्पेस होता है, इसे बोलते हैं इंटरवीनिंग, क्या बोलेंगे? इंटरवीनिंग स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बच्चों क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज हमेशा डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। जैसे बच्चों से आपको हमने बॉल दी, 10 बॉल, उसको अरेंज करो, एक बॉल फिर दूसरी बॉल फिर, वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फिर 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 ऐसे 10। अब बेटा 10 बॉल तो हैं, आपने बोल दिया ओवरऑल 10 बॉल्स, बट 10 बॉल्स कैसे फॉर्म हुए हैं? एक एक को मिला के ना भैया, जैसे चार्ज होता है। हमने कहा कि बेटा आप पास 5 कूलम चार्ज है, तो 5 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हैं? इसे क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज आपस में जुड़ते भी और घटते भी हैं, तभी तो कोई भी एटम क्या होता है? नेचुरली न्यूट्रल। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव था, नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हुए? जुड़ गए, तो क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? अगर इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज का मतलब ओवरऑल चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला करके। जानते बच्चों, अगर किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही, तो क्या होगा? एटम न्यूट्रल, कहेंगे नो नेट चार्ज। लेकिन बेटा अगर एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा या फिर एक ज्यादा हो जाएगा, क्या बोलेंगे? उस एटम में, उस पूरी बॉडी में क्या है? नेट चार्ज है। नेट चार्ज, समझ गए? देखा जाए तो दुनिया में हर सब्सटेंस में क्या है? चार्ज है, बट वो चार्ज अपीयर नहीं होता। क्योंकि सिंपल जानो, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट किससे बना है? एटम से बना है, और हर एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी चार्ज जुड़ जाएंगे, और बेटा क्या होगा? नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और एटम न्यूट्रल तो पूरा सब्सटेंस भी न्यूट्रल। बट अगर सब्सटेंस में, एटम में एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, या इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? उस एटम में चार्ज
रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, अपीयर होना, पूरे पूरे सब्सटेंस में चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज था पहले से, सब में चार्ज है, लेकिन वो चार्ज अगर बैलेंस है क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। बैलेंस मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा जब इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मतलब बराबर नहीं है, क्या बोलेंगे, बॉडी चार्ज। तो ये है चार्ज के बनने का पूरा प्रोसेस, ये होता है चार्ज। मजा आया कि नहीं आया, ये होता है चार्ज। अब आते हैं चार्ज का एसआई यूनिट। बेटा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, बेटा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, बेटा कूलॉम। बेटा कूलॉम एक ऐसे महान व्यक्ति थे, से आप से माले पुखराज मिश्रा जी हैं, पुरस्वी चौरसिया जी हैं, है ना। तो भैया आप चौरसिया जी हैं, तो आपने अच्छा काम किया, तो आपके सम्मान में किसी पार्क का नाम चौरसिया पार्क रख दिया, ठीक है। किसी चौक का नाम चौरसिया चौक, किसी रोड का नाम चौरसिया रोड, है ना। तो उनके सम्मान में वो कार्य किया गया है। पांडे चौराहा है ना, देखो है कि नहीं है। बेटा वैसे समझो कूलॉम, बेटा कूलॉम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया। तो बेटा उन्हीं के सम्मान में चार्ज का एसआई यूनिट बेटा क्या होता है, कूलॉम। से आप मार्केट जाते हो ना, कहते हो ना अंकल अंकल 5 kg दे दो चावल, है ना। आपने क्या बोला, 5 kg, क्या केजी दे दी, ठीक है ना। तो बेटा अब मान लो तुम बोलो 5 दर्जन चावल दे दो, अंकल दौड़ा लेंगे तुमको, है ना। ठीक है। पे अब है वो केजी, तुम बोल रहे हो लीटर, 5 लीटर चावल दे दो, अंकल बेचारा कंफ्यूज, बच्चा खूब पढ़ लिया है, बच्चा खूब पढ़ करके इंडिया में आया है, हाँ ठीक है। तो बेटा अगर चार्ज की बात करनी है तो बेटा अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50 सी, सी फॉर कूलम। तो बेटा सी को देख करके, कूलम को देख करके आप समझ जाओगे क्या है ये, चार्ज। क्या है ये, चार्ज है। तो बेटा किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, आपका कूलम होता है। और बच्चों इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, है ना। बेटा इसका जो नोटेशन होता है वो कैपिटल सी होता है, ठीक है बेटा पे। तो ये था ऑल अबाउट द चार्ज। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बेटा स्टार्टिंग में ही कहा था आप लोगों को कि बच्चों चार्ज जो होता है, बेटा जो चार्ज जो होता है वो कुछ ना कुछ करता है। हमने स्टार्टिंग में कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक इज जस्ट स्टडी अबाउट द फिनोमेना ऑफ चार्ज। चार्ज का जो फिनोमेना होता है उसके बारे में पढ़ना है, और कब, जब वो चार्ज किसमें है, रेस्ट में है। दिस चैप्टर डेडिकेटेड अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। चार्ज रेस्ट में है तो उसका क्या बिहेवियर, क्या फिनोमेना, क्या है फीचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो बेटा जो फर्स्ट और मेन टॉपिक है उसका नाम है कूलॉम्स लॉ। बेटा कूलॉम भाई साहब ने पहली बार दुनिया में बताया कि दो चार्ज अगर हैं, सपोज बेटा ये क्या आपका पॉजिटिव Q1 चार्ज है, ये क्या आपका है पॉजिटिव Q2 चार्ज है, बोथ आर द लाइक चार्जेस, दोनों क्या है, सेम चार्जेस हैं। तो कूलॉम ने कहा कि दो चार्ज हैं अगर तो वो फोर्स आपस में लगाएंगे। ये बात तो हम जानते थे कूलॉम के पहले से ही, हम नहीं मतलब जो जो लोग थे पहले, हम तो अभी हैं, है ना। तो बेटा ये बात हमारे जो पुराने पूर्वज हैं, है ना, वो ये बात जानते थे कि दो चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं, जब उनको पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपेल करेंगे।
यही तो है ना, यही तो अट्रैक्शन या रिपल्सन ही तो प्रॉपर्टी किसकी है, चार्ज। तभी उसको नाम क्या दिया गया, चार्ज नाम दिया गया। चार्ज शब्द आते ही, वर्ड आते ही आपके दिमाग में इमेज बनती ना अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की, मतलब इंटरैक्शन की। तो कूलॉम ने बताया कि वो जो फोर्स कितना होगा, कूलॉम के पहले भी ये बात समझ में लोगों को आ चुकी थी कि चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं, लेकिन उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बात हमारे लोग नहीं जानते थे। पहली पहली बार कूलॉम ही वो शख्स थे जिन्होंने ये बात बताई कि चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। तो बच्चों तो कूलॉम ने पहली बार बताया दो चार्ज के बीच लगने वाला जो बेटा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के। यानी बेटा दोनों चार्ज के सिंबल पर नहीं जाना है पॉजिटिव नेगेटिव, उससे मतलब नहीं है, हमें उनका लेना है क्या, मॉड। बेटा मॉड का मतलब जो लाइन लगी ना, एक लाइन ये, एक लाइन ये, चार्ज इसके बीच में है, लाइन के बीच में है, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। अगर मान लो बेटा यहाँ पे क्या होता माइनस, क्या होता, तब भी हम क्या लेते, ऐसे लिखते। मॉड का मतलब इग्नोर द सिंबल, इग्नोर द, पॉजिटिव है कि हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे मैग्नीट्यूड से है बेटा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट लॉ था कूलॉम्स का। और बेटा कूलॉम यानी पहला स्टेटमेंट था, एंड सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने कहा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस, नहीं, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, दीज टू पॉइंट चार्जेस। तो बेटा ये हो जाएगा आर स्क्वायर। बेटा दोनों को कंबाइन कर देंगे, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन, बेटा क्या बना, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, मॉड, क्या है इसका, मॉड है, ठीक है ना। अब बेटा ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। बेटा इसको हमने क्या किया, हटा दिया। एफ इक्वल टू बेटा क्या बन जाएगा, के Q1 Q2 आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू, बेटा क्या बना, जब बेटा आपने प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया क्या लगाया, इक्वल टू लगाया, साथ में एक कांस्टेंट लगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, स्मॉल के। बेटा स्मॉल के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना। 4 होता है, पाई पाई होता है, तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो किस पर डिपेंड करता है, ये एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या है, कैसे बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट जो होता है तो ये होता है कितना, 8.85 10⁻⁻12 बेटा न्यूटन पावर -1 है ना बेटा, सी पावर 2 एंड मीटर पावर -2। बेटा ये एप्सिलॉन नॉट की मेजर वैल्यू है, ठीक है। होता क्या है ये, तो इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बेटा जो होता है परमिटिविटी
विटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है बेटा। सिंपल समझिए, ये चार्ज Q1 यहां है, तो चार्ज बेटा Q2 कहां है? यहां पर है। दोनों ही चार्ज दूरी पर है कुछ, तो दोनों के बीच बेटा कुछ मीडियम है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, फ्री है ना? तो कोई मीडियम है कि नहीं है दोनों के बीच में? क्या है? हवा है। क्या है? एयर मतलब फ्री स्पेस, वैक्यूम मानते हैं। यानी बेटा एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या? परमिटिविटी। यानी बेटा दोनों चार्ज के बीच जो मीडियम है वो कितना परमिशन दे रहा है, कितना अलाउ कर रहा है आपस में फोर्स लगाने के लिए। समझे बात? यानी बेटा सिंपल सी कहानी ये है, कूलॉम ने 3 फैक्टर बताए। नंबर 1, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। 5 कूलम्ब है, 10 कूलम्ब है, 50 कूलम्ब है, कितना। नंबर 2, दोनों के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। नंबर 3, एप्सिलॉन नॉट पर भी डिपेंड करेगा। मतलब बेटा कि दोनों के बीच क्या मीडियम है। मान लो बेटा ये दो चार्ज हैं, अभी कहां है? हवा में, देख रहे हो? जब हवा में है तो दोनों आपस में फोर्स लगा रहे, कितना? मान लो 0.6 न्यूटन। कितना? 0.6 न्यूटन लगा रहे आपस में फोर्स। अब मान लो बेटा क्या है, यहां पे पूरा पानी भरा हुआ है। क्या है? और ये दोनों पानी के अंदर है। तो बताओ बेटा पहले क्या था? दोनों के बीच हवा थी। हवा तो कुछ रोकती नहीं, लेकिन पानी। तो अब बताओ क्या दोनों के बीच अभी भी फोर्स उतना ही रहेगा 0.6 न्यूटन? नहीं, कुछ न कुछ डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या, जो मीडियम है ना वो कम अलाउ कर रहा है, कम परमिट कर रहा है। तो क्या नाम पड़ा बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके बच्चों, ठीक है ना? आई बस में नहीं आई? ओके, तो बेटा ये था हमारा कूलॉम्स लॉ। यानी पहली बार कूलॉम ने ही बताया कि अगर दो चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये महान कार्य किसने किया? कूलॉम भैया ने। इसीलिए कूलॉम भैया के नाम पर चार्ज का ऐसा यूनिट क्या पड़ा? कूलॉम। उनका ये महान कार्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये होती वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की। तो जो K लिखा है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। बेटा ये हो जाता है कितना आपका? न्यूटन पावर -1 n पावर -1, है ना? ओके, एक सेकेंड। बेटा n पावर 1, मीटर पावर 2 और c पावर -2। ये बेटा ये है k की वैल्यू। तो ये हमारी किसकी है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। बेटा इनके एग्जाम में अक्सर इनकी पूछता है यूनिट। क्या पूछता है? और डायमेंशन पूछता है। हाँ, दोनों की वैल्यू पूछेगा यूनिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूटन पावर -1, c पावर 2 और m पावर -2। यहाँ पर उसका उल्टा है, n पावर +1, m पावर +2 और c पावर माइनस। तो ये चीजें दिमाग बिल्कुल भर लो। ये जो है ना, ये जो पेज दिखाई दे रहा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपके IIT और नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कूलॉम्स लॉ। ठीक है ना? नोट इट। बच्चों ओके, तो ये था आज का कूलॉम्स लॉ। समझ में आया? आज एक महान टॉपिक खत्म हुआ इस चैप्टर का
क्लास 12th का सेशन शुरू हो चुका है। उस सेशन का ये पहला क्लास है और पहला वीडियो बच्चों के लिए जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों आज कितनी ही क्लास है हमारे ऑनलाइन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।